स्टूडेंट्स, तो चलो आगे आपका कंटिन्यू करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, उसके ब्लॉक्स के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको जो याद रखना है वो क्या क्या है। SPDF मैंने 4 ब्लॉक बताए। डिफरेंशिएट कैसे करोगे? अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 हैं, 1 या 2, तो 1 और 2 ग्रुप को बिलोंग करेंगे। ठीक है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके 3 से लेके 8 के बीच में है तो P ब्लॉक को आप रिप्रेजेंट करोगे। जैसे 3 के लिए बोरॉन, 4 के लिए कार्बन, 5 के लिए नाइट्रोजन, जितने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। अगर 8 से ज़्यादा लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, याद होगी ना कंडीशन क्या होती है 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने के लिए, कि 18 से कम हो लेकिन 8 से ज़्यादा हो और उससे आगे वाला फिल ना हो, तो वो D ब्लॉक में आते हैं। और 18 से भी ज़्यादा हो लेकिन 36 से कम हो तो आपके F ब्लॉक में आते हैं। तो D और F का तो कम ही कन्फिग्रेशन का काम है, मेन ये है 2 और 8 के बीच में। अगर लास्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो S ब्लॉक का होता है, 3 से ज़्यादा है तो P ब्लॉक का होता है, 8 तक, 8 से ज़्यादा है तो D ब्लॉक का होता है, और फिर आपका F ब्लॉक का होता है। ठीक है, ये है आपके SPDF की बात। अब SPDF के बारे में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि भाई S ब्लॉक में क्या होता है, P ब्लॉक में क्या होता है। अब S ब्लॉक की 2 ही सीरीज हैं, एक सोडियम फैमिली, एक बेरिलियम मैग्नीशियम फैमिली। P ब्लॉक में 4 सीरीज है। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसके नाम पे उसकी फैमिली का हम नाम बोल देते हैं, या इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, जिसको हाइड्रोजन फैमिली नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या है, इसमें बिलोंग अच्छे से नहीं करती है। लेकिन ये इसको हीलियम फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ऐसे किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप एक एलिमेंट के नाम से कि वो उसकी फैमिली। ठीक है, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, देखो इनको जो है S ब्लॉक हमने बोल दिया, इनको D बोल दिया, इनको P बोल दिया। S ब्लॉक को क्या बोलते हैं भाई? S ब्लॉक के लिए भी स्पेशल नाम मैं बताऊंगा लास्ट में, इसको स्पेशल नाम इनका सबका। इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? S से P की तरफ जा रहे हैं, मेटल से नॉन मेटल की साइड जा रहे हैं, तो ट्रांजिशन हो रही है ना, तो ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन के अंदर ये छुपे हुए हैं F वाले, तो इनको बोलेंगे इनर ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के भी अंदर है, तो ये क्या है? इनर ट्रांजिशन। ठीक है, लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स। अब देखो सबसे पहले क्या चीज़ है, आपको इनकी कुछ प्रॉपर्टी है कि S ब्लॉक कैसे एलिमेंट्स होते हैं। तो आपको कुछ बातें याद रखनी है। S ब्लॉक के सारे एलिमेंट सॉलिड हैं, एक ही इसको छोड़ के। ठीक है, हाइड्रोजन तो आपका एक्सेप्शन रहेगा ही, सबके सब मेटल है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। मोस्टली सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, हार्ड नहीं होते। इवन कुछ तो ऐसे हैं सोडियम जैसे मेटल जिसको आप नाइफ से कट कर सकते हो। ठीक है, सॉफ्ट है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? लो होंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट लो है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयंस वाले कंपाउंड याद होगा ना, जिसमें 1-2 इलेक्ट्रॉन लेना और देना हो वो आयनिक, और जिसमें शेयरिंग करनी हो जैसे कार्बन के कंपाउंड से वो कोवेलेंट। तो ये सारे के सारे कैसे बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। और इनकी वैलेंसी कितनी होती है? या तो +1 या +2। हाइड्रोजन एक्सेप्शन अगेन, वो -1 भी शो कर सकती है। ठीक है, फिर बात करते हैं P ब्लॉक के एलिमेंट्स की। और देखो P ब्लॉक कितना डाइवर्स एलिमेंट है। इसके पास नॉन मेटल भी हैं, मेटलॉइड भी हैं, मेटल भी है। तो P ब्लॉक के अंदर सब कुछ है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब कुछ, तीनों चीजें। ठीक है, आयनिक कंपाउंड भी बनाएंगे, कोवेलेंट भी बनाएंगे। तो सबसे डाइवर्स आपका P ब्लॉक ही होता है। और जो मेटल इसके अंदर प्रेजेंट है उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? कम हो जाएगी। इस तरफ याद होगा ना, अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घट जाती है, यानी बेसिकली रिएक्टिविटी घट जाती है। मेटल्स का नेचर कम, नॉन मेटल्स का नेचर ज़्यादा। ठीक है, और वैलेंसी कितनी होंगी यहाँ से शो करने लगेंगे। ये वाले तो फिर भी +3 दिखा देंगे, है ना। उसके बाद ये घटने शुरू हो जाएगी, +3 के बाद +4, -4, -3, -2, -1, 0, ये वाला 0। और ये नोबल गैसेस भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर आता है D ब्लॉक। D ब्लॉक में ये वाली प्रॉपर्टी लेकिन बढ़ा के एक्स्ट्रा, रिएक्टिविटी घट जाएगी और सब कुछ बढ़ जाएगा। सबके सब मेटल, सारे के सारे सॉलिड, एक छोड़ के मरकरी। मरकरी आपका क्या है? ओनली लिक्विड मेटल। मेटल है बट लिक्विड है। सारे हैवी होते हैं, क्योंकि नाम देखो ये सारे वो हैवी पार्टिकल्स में यूज होते हैं। कोबाल्ट जो आपके नॉर्मल स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं। ठीक है, कलर्ड कंपाउंड देते हैं मोस्टली। इनके कंपाउंड जो भी होंगे इनके कारण ही कलरिंग आप देखते हो बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, कंडक्टिविटी शो करते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाएंगे, वैलेंसी इनकी चेंज होती रहती है, कम ज़्यादा। ठीक है, एलॉयज सारे इनके बनते हैं।
और मोस्टली इनमें से क्या है, काफ़ी सारे एलिमेंट सिंथेटिक है। सिंथेटिक मतलब लैब में प्रिपेयर की जाते हैं। जो ये नाम है ना, लास्ट की सीरीज तो मान के चलो, ये सब लैब में प्रिपेयर्ड है, नेचर में आपको नॉर्मली नहीं मिलते हैं, हमने बनाए हैं। तो ये है डी ब्लॉक की कुछ खास बातें। हैवी होते हैं, हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। रिएक्टिविटी इनके मुकाबले कम होती है, लेकिन इनसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपके एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक की क्या है, दो सीरीज हैं, लेंथेनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज क्या है, चाहे लेंथेनॉइड हो चाहे एक्टिनॉइड, सबके सब क्या है, हैवी है। जो प्रॉपर्टी डी ब्लॉक शो करते हैं सब कुछ करते हैं। ठीक है, और इसके तो लगभग सारे ही सिंथेटिक होते हैं। इनमें कुछ सिंथेटिक हैं, सब नहीं, लेकिन इसमें बहुत सारे सिंथेटिक होते हैं। और जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, सबकी सब प्रॉपर्टी ये शो करते हैं, क्योंकि बेसिकली ये इनका ही एक हिस्सा है, अलग चीज नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका पीरियोडिक टेबल और उसके कुछ प्रॉपर्टीज बोलो डिविजन्स वाइज। अब हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे अलग अलग प्रॉपर्टीज जो आपके एलिमेंट्स यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, आपके एलिमेंट किस टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्या इन एलिमेंट्स में होता है, जो जो इनकी बेसिकली क्या है पीरियोडिक टेबल के नेचर, कि भाई ये क्या बिहेवियर कब दिखाएंगे, किसके कारण बिहेवियर दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ेंगे वो है आपकी वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी सुना होगा वैलेंसी के बारे में, करेक्ट। वैलेंसी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, बट अब फिर से बात करें। पहली चीज वैलेंसी, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन में, ये देखो जो आपको नोट्स दिए हैं मैंने, उनमें ये टॉपिक्स जो आपको बता रखे होंगे, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, हम अभी इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी किसकी इक्वल होगी, जितने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो इसको एक मिनट साइड में रखो। आप ये देखो, जैसे सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, तो क्या अरेंजमेंट होती है 2, 8, 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 1। कैसा 1 + 1, क्योंकि एक देना आसान है 7 लेने से। ठीक है, तो 1 प्लस शो करेगा, -7 नहीं करेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नहीं ले सकता, एक इजीली दे देगा। ऐसे ही क्लोरीन है, उसमें 17 होते हैं, 2, 8, 7, इसके लिए एक लेना आसान है, तो ये -1 शो करेगी, एक ले लेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव होगा, इसलिए -1। 7 के साथ निकालना, +7 शो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वो क्या होती है वैलेंसी। शेल को फिल करने का तरीका याद होगा, पहली शेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, और एक रूल क्या था कि लास्ट शेल में कभी भी कितने 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए अल्टीमेट शेल में। ठीक है, तो फर्स्ट में 2 आएंगे, ये सारी चीज़ें आप लोग कर चुके हो, 10th स्टैंडर्ड की बातें हैं। अब देखो वैलेंसी समझ में आई। तो वैलेंसी का ट्रेंड क्या होता है पीरियडिक टेबल में, अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं इस तरफ, तो पीरियड क्या होती है वैलेंसी, पहले बढ़ती है 1 से लेके 4 तक, और फिर 4 से लेके कहाँ तक घट जाएगी 0 तक। पहले +1, +2, +3, +4, फिर क्या हो जाएगी, उसके बाद घटनी शुरू हो जाएगी। जैसे कार्बन की +4 -4 दोनों शो कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन क्या है, शेयरिंग करता है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन देता नहीं, तो उसके बाद घटनी शुरू हो जाएगी, -3, -2, -1 और 0। ठीक है, अगर डाउन आएंगे तो अभी हमने बात की थी कि केमिकल बिहेवियर सेम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो जब नीचे आएंगे तो प्रॉपर्टी क्या होती है सेम, तो वैलेंसी भी क्या होगी सेम। तो वैलेंसी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 1 से 4 तक बढ़ी, और फिर 4 से 0 तक घट गई। जब नीचे आएंगे तो ऑलवेज सेम, 1 1 1 1 सबकी सेम रहेगी। तो ट्रेंड समझ में आया, वैलेंसी का ट्रेंड क्या होगा। सेकंड है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। कई बार रेडियस की जगह रेडियाई लिखा मिल जाएगा, RADII। ठीक है, वो इसका प्लूरल होता है रेडियस का। तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है कि भाई एटम का रेडियस। अब देखो एटम का रेडियस क्या है, एटम का रेडियस के बारे में हमें क्या देखना है कि एटम का रेडियस कब छोटा होगा कब बड़ा होगा। तो न्यूक्लियस से लेके हमें पता है ये एक न्यूक्लियस है, प्लस इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, करेक्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनके कारण कितना स्पेस उसने ऑक्युपाई किया है, ये डिस्टेंस आखिरी शेल तक का, ये है एटॉमिक रेडियस। ये कब ज़्यादा होगा और कब कम होगा हमें ये देखना है। अब देखो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपको पता है अगर सेकंड पीरियड है तो कितनी शेल ओपन है, 2 ही है ना। फर्स्ट पीरियड में 1 शेल है, सेकंड में 2, तीसरे में 3 शेल ओपन है। तो शेल तो यही रहेगी मान लो,
बस इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा होते रहेंगे। अब मान लो मैं ये बात करूँगा कि ये न्यूक्लियस है और उसके अराउंड सिर्फ एक ही शेल है, चाहे उसमें कितने भी इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, हम ये नहीं कहते फर्स्ट शेल है, इस एक शेल की बात करें। अब शेल तो यही है, तो बेसिकली तो रेडियस इतना ही होना चाहिए भाई, हमेशा इतना ही रहना चाहिए, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा होते रहेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा होंगे तो ये जो न्यूक्लियस है प्लस चार्ज ये नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, करेक्ट। जब शेल यही रहेगी और इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो ये चार्ज क्या करेगा, दूसरे को खींचेगा, तो ये नज़दीक आएंगे, है ना। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे आपके पीरियोडिक टेबल में तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है भाई, मान लो सेकंड की बात करते हैं, सेकंड के लिथियम में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो वहीं पे लास्ट में नाइट्रोजन में, लास्ट से पहले ये कितने हो जाते हैं, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन आपके 7, अगर नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 हैं और इसी में ये 3 लिथियम के, और फिर आपके मतलब 2 1 होता है ना, पहले में ये एक सेल है फर्स्ट, ये सेकंड है, मान लो 2, इसमें 1 था लिथियम में, इसमें 5 हो गए हैं बाहर, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण साइज छोटा। तो जब भी एटॉमिक रेडियस के बेसिस पे हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो क्या होगा, साइज छोटा होगा, घटेगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। शेल का साइज उतना ही है, ये तो फिक्स है भाई, घूमेगा तो इतने ही एरिया में, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वो नज़दीक खींच लेगा। लेकिन जब नीचे जाएंगे तो ये 2 शेल थी, अगली बार 3 शेल, 1 शेल और आ गई, 1 शेल और आ गई, तो साफ सी बात, रेडियस क्या हो रहा है, हर बार बढ़ रहा है। तो एटॉमिक रेडियस में आपको क्या याद रखना है कि एटॉमिक रेडियस में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपका क्या होगा, साइज घटेगा, और नीचे से ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज आपका बढ़ेगा। रीजन क्या दोगे, नीचे जाते हुए बढ़ेगा क्यों, क्योंकि नया शेल ऐड हो गया, नई शेल ऐड होगी तो साइज बढ़ गया, और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन घट गई, वो उतने ज़्यादा खींच भी नहीं सकते। और जब लेफ्ट टू राइट में आपको बताना है साइज छोटा, तो क्या बोलोगे, नंबर ऑफ शेल सेम है तो रेडियस ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो गए, पॉजिटिव चार्ज उसको अपने तरफ और ज़्यादा खींचेगा, अंदर खींचेगा तो क्या हो जाएगा, वो अपने पास रहेगा, अपने नज़दीक रखेगा। अब ये तो था एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अभी हम एटॉमिक रेडियस की ही बात करेंगे आज, कल हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियस, आयन बनने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस में क्या है, एटॉमिक रेडियस में हमने बात की कि भाई ये आपका एटम है। अब देखो एटॉमिक रेडियस में आपको एक 2 चीज़ ध्यान रखनी है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो 2 टाइप का हो सकता है, 3 टाइप का हो सकता है। मेन होता है, एक तो होता है कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, और एक होता है वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, ये 2 सिमिलर एटम्स के बीच का डिस्टेंस है जो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हो, ठीक है, बस एक नाम है, कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट रेडियस। और वैन डर वाल क्या होगा, जब जो अट्रैक्शन फोर्स उनके बीच में वो कैसी हो, वैन डर वाल फोर्सेज हों, और जब मेटालिक फोर्सेज होंगी तो क्या बोल दोगे, मेटालिक रेडियस। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी है कि रेडियस के ट्रेंड क्या होंगे। अब ये था सिंपल एटॉमिक रेडियस एक एटम में। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, जिसके बारे में कल बात करेंगे, वो होगा आयनिक रेडियस। आयन मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब क्या होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो चार्ज पे फर्क पड़ेगा, अट्रैक्शन पे फर्क पड़ेगा, रिपल्शन पे फर्क पड़ेगा, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आई हो, वैलेंसी और इसका ट्रेंड समझ में आया हो, और पीरियोडिक टेबल के बारे में जो हमने बात की। तो कल आगे शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।